एक बदनाम गली। क्या थी उस गली की कहानी, हम आपको सुनाने जा रहे हैं दोस्तों। हर माल 10 रुपए, हर माल की कीमत 10 रुपए। ले लो बिंदी, काजल, पाउडर, नेल पॉलिश, लिपस्टिक। जोर से आवाज लगाते हुए राजू अपने ठेले को ढकेलकर एक गली में घुमा दिया और आगे बढ़ने लगा। वह एक बदनाम गली थी। कई लड़कियां और औरतें खिड़की, दरवाजे और बालकनी में सज संवर कर खड़ी थी। कुछ लड़कियां खिलखिलाते हुए राजू के पास आई और ठेले में रखे सामान को उलट पुलट कर देखने लगी। वह वाली बिंदी निकालो, यह कौन से रंग के लिपस्टिक है, बड़ी डब्बी वाला पाउडर नहीं है क्या? एक साथ कई सवाल होने लगे। राजू जल्दी जल्दी उन सब की फरमाइशों के मुताबिक सामान दिखाने लगा। जब राजू कोई सामान निकाल कर उन्हें देता तो वे सब उसे आंख मार देती और कहती, पैसा भी चाहिए क्या? बिना पैसे के कोई सामान नहीं मिलता। राजू जवाब देता, तू पैसे ही लेना और कुछ चाहिए तो वो भी तुझे दे दूंगी। तभी किसी लड़की ने ऐसा कहा तो बाकी सब लड़कियां भी खिलखिला कर हंस पड़ी। राजू ने उन लड़कियों के ग्रुप के पीछे थोड़ी दूरी पर एक दरवाजे पर खड़ी एक लड़की को देखा। घनी काले जुल्फे, दमकता हुआ गोरा रंग, पतली आकर्षक दे। राजू को लगा कि उसने कहीं इस लड़की को देखा है। राजू सामान बेचता रहा पर लगातार उस लड़की के बारे में सोचता रहा। वह बार बार उसे अच्छी तरह देखने की कोशिश करता रहा, लेकिन सामान खरीदने वाली लड़कियों के सामने रहने की वजह से अच्छी तरह देख नहीं पा रहा था। तभी राजू ने देखा कि एक बड़ी बड़ी मूंछों वाला अधेड़ आदमी आया और उस लड़की को लेकर मकान के अंदर चला गया। शायद वह आदमी ग्राहक था। थोड़ी देर बाद राजू सामान बेचकर आगे बढ़ गया, लेकिन वह लड़की उसके ध्यान से हट नहीं रही थी। धीरे धीरे शाम होने को आई। जब वह घर के करीब एक दुकान के पास से गुजरा तो उसने देखा कि दुकान पर रामू चाचा के बजाय उनकी 10 साल की बेटी काजल बैठी थी और ग्राहकों को सामान दे रही थी। यह देखकर उसे कुछ याद आया। आधी रात हो गई थी। राजू अब फिर उस बदनाम गली में था। वहां कई लड़कियां साँझ सवार कर ग्राहकों के आने का इंतजार कर रही थी। राजू को देखकर वे उससे नैन मटक्का करने लगी। क्या रे, तू फिर आ गया? रात को भी सामान बेचेगा क्या? एक लड़की मुस्कुरा कर बोली, नहीं, अब मैं ग्राहक बनकर आया हूँ। राजू ने कहा, अच्छा तो ये बात है, फिर बता तुझे कौन सी वाली पसंद है? एक लड़की ने पूछा। राजू ने जवाब दिया, मुझे तो सब पसंद है, चल मेरे साथ, मुझे सब रंगीली बुलाते हैं। एक लड़की ने आगे आकर राजू का हाथ पकड़ लिया। आज रहने दे रंगीली, मुझे तो वह पसंद है। राजू ने अपना हाथ छुड़ाते हुए दिन में जिस लड़की को देखा था उसके बारे में पूछा। बहुत पूछ रहा है उसे? नहीं है ना, रंगीली बोली। एक आशिक उसे लेकर कमरे में गया है। वह उसका रोज का ग्राहक है, खूब पसंद करता है उसे। तुझे चाहिए तो थोड़ी देर ठहर, वह उसे निपटा कर आ जाएगी यहीं। राजू बेचैनी से उस लड़की के बाहर आने का इंतजार करने लगा। तकरीबन आधा घंटे बाद एक ग्राहक कमरे से बाहर निकलकर एक तरफ चला गया। कुछ देर बाद उस कमरे से एक लड़की बाहर आई और दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजू ने उसे देखा तो पहचान गया, वही लड़की थी जिसकी तलाश में वो आया था। जा मस्ती कर, तेरी महबूब आ गई, रंगीली ने कहा। राजू उस लड़की के पास जाकर बोला, जब से तुम्हें देखा है तब से मैं तुम्हारा दीवाना हो गया हूँ, इसलिए अभी आया हूँ। तो चलो। वह लड़की राजू का हाथ पकड़कर कमरे में ले जाने लगी। पुलिस आ गई। भागो, तभी जोरदार शोर हुआ और चारों तरफ भगदड़ मच गई। सभी लड़कियां, ग्राहक और दलाल इधर उधर भागकर छिपने की कोशिश करने लगे। थोड़ी देर में ही पुलिस ने
कोठे वाली दलाल और कई ग्राहकों को गिरफ्तार कर लिया और थाने ले गई। कई लड़कियों को पुलिस ने आज़ाद कराकर नारी निकेतन भेज दिया। राजू को भी पुलिस ने उस लड़की के साथ गिरफ्तार कर लिया था, पर उस लड़की को नारी निकेतन नहीं भेजा गया। वह डर से थर थर कांप रही थी। डरो नहीं खुशबू, अब तुम आज़ाद हो। थाने पहुंचकर राजू ने उस लड़की से कहा, तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? उस लड़की ने चौंक कर पूछा, खुशबू मेरी बेटी, कहाँ थी तू अब तक? राजू के कुछ कहने से पहले वहाँ एक अधेड़ औरत आई और उस लड़की को अपने गले से लगाकर रोने लगी। माँ मुझे बचा लो, मैं उस नरक में अब नहीं जाऊंगी। खुशबू भी उस औरत से लिपट कर रोने लगी और अपनी आप बीती सुनाने लगी कि कैसे 6 महीने पहले कुछ गुंडों ने उसकी दुकान के आगे से रात 9 बजे उठा लिया था और कुछ दिन उसकी इज्जत से खेलने के बाद चकला घर में बेच दिया था। अब आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा। सारे बदमाशों को गिरफ्तार कर मैंने जेल भेज दिया है। तभी थानेदार ने कहा, बस आप लोगों को कोर्ट आना होगा मुकदमे की कार्यवाही को आगे बढ़ाने के लिए। मैं कोर्ट जाऊंगी, उन सभी बदमाशों को सजा दिलवा कर रहूंगी जिन्होंने मेरी बेटी की जिंदगी खराब की है। वह औरत आंसू पोंछते हुए बोली, अब मेरी बेटी से कौन सा ब्याह करेगा? खुशबू की माँ ने कहा, अब आप लोग घर जा सकते हैं। जाने से पहले इन कागजात पर दस्तखत कर दें। थानेदार ने कहा तो खुशबू, उसकी माँ और राजू ने दस्तखत कर दिए। पर आप लोगों को मेरे बारे में कैसे पता चला? थाने से बाहर निकलकर खुशबू ने पूछा। यह सब राजू के चलते मुमकिन हुआ। इसी ने मुझे बताया कि तुम्हें एक कोठे पर देखा है। फिर मैं राजू के साथ पुलिस स्टेशन गई, जहां तुझे छुड़ाने की योजना बनी। खुशबू की माँ बोली, राजू मुझे कैसे जानता है? खुशबू ने हैरानी से पूछा। तुम्हारी माँ की फॉर्चून की दुकान पर मैं अक्सर सौदा लेने जाता था, वहीं तुम्हें देखा था। तब से ही मैं तुम्हें पहचानता था। जब तुम गायब हो गई तो तुम्हारी माँ दुकान पर हमेशा रोती रहती थी। कहती थी कि तुम्हारे बाबा जिंदा होते तो तुम्हें ढूंढ लाते, लेकिन वो अकेली कहाँ ढूंढते फिरेंगी। आज जब मैं अपना ठेला लेकर सामान बेचने गया तो कोठे पर तुम्हें देखकर तुम्हारी माँ को सब कुछ बता दिया। राजू बोल पड़ा, आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। खुशबू ने रोंदे गले से शुक्रिया अदा करते हुए कहा। तभी राजू झिझकते हुए खुशबू की माँ से बोला, आप एक एहसान मुझ पर भी कर दीजिए। कहो बेटा, मैं क्या कर सकती हूँ तुम्हारे लिए? खुशबू की माँ ने पूछा। मुझे खुशबू का हाथ दे दीजिए, राजू अटक अटक कर बोला। राजू की मांग सुनकर दोनों माँ बेटी की आंखों में आंसू आ गए। खुशबू ने आगे बढ़कर राजू के पैर छू लिए। तेरे जैसा बेटा पाकर मैं धन्य हो गई, पर यह तो बता कि तुझे जात पात का वहम तो नहीं? नहीं जी, हम गरीबों की क्या जाति, हमें तो दूसरे के लिए हड्डी तोड़ नहीं है। फिर यह जाति का धम्म क्यों पाले? खुशबू जो भी हो, मुझे पसंद है। राजू तमक कर बोला। नए सुबह के इंतजार में उन तीनों के कदम घर की ओर तेजी से बढ़ने लगे। दोस्तों, अगर ऐसे ही मज़ेदार कहानी सुनना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें।